बारघाट में हजारों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर ट्रैक्टरों के साथ रैली निकाली और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने धान और गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की और कहा कि चुनावों में सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा किया जाए। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं किसान नेता ने मंच से किसानों को संबोधित किया और कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य किसानों को जागरूक करना है, लेकिन कुछ लोग इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मंच को लेकर कुछ सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग मंच से गायब रहे। हालांकि यह मंच किसानों के लिए था। इस वक्त हम बरघाट तहसील में मौजूद है और किसान भाई यहाँ पहुँचे हैं और आज हल्ला बोल था। 13 तारीख को बरघाट में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को भी अल्टीमेटम दिया है कि धान के रेट अगर नहीं बढ़ाए गए तो इससे बड़ा और आंदोलन होगा। अब देखने में आएगा सरकार कितना कारगर कदम उठाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देव जी, आज हल्ला बोल था किसानों का, आप लोग पहुँचे हैं। मेन चीज़ क्या है कि जो हमारा किसान भाई है, आज हमारा किसान भाई ऐसा तादाद में कम नहीं आया। किसान भाई बहुत सारे आए हमारे, क्योंकि जो हमारा ग्राउंड था वो छोटा पड़ गया। और आज ये किसान ने बता दिया है हमारे जो मध्य प्रदेश की सरकार है कि अब हम लोग जाग गए हैं, आपको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। क्यों किसान साथियों, सही बोल रहा हूं मैं, किसानों की संख्या कम नहीं थी, उनकी ताकत बहुत बड़ी थी। और आज हमारा जो हल्ला बोल था आज वो सफल हुआ है और ये जो आवाज है हमारी वो मध्य प्रदेश शासन तक पहुंची। लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं राजनीति कर रहे हो। राजनीति कौन यहाँ पर कर रहा है? राजनीति भाई यहाँ पे कोई पार्टी का व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर जो आया है वो सिर्फ और सिर्फ किसान है, ना वो बीजेपी का है ना वो कांग्रेस का है, वो सिर्फ किसान है। सही बोल रहा हूँ मैं, वो सिर्फ किसान है। वो राजनीति तो वो बीजेपी, उनकी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है, तभी तो हम लोग भुगत रहे हैं यहाँ पर। ये तो हमको क्यों धरना देना पड़ता है यहाँ पर? आज ये जो पूरी जो हरकत है वो पूरी बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की है। तो आप जैसे समर्थन मूल्य नहीं बढ़ता तो उसके लिए फिर क्या आगे क्या रणनीति आपकी? अभी आगे जो है हम लोगों ने आज फिर बोला हुआ है, 3-4 दिन का अल्टीमेटम फिर से दिया हुआ है हम लोगों ने। अगर नहीं होगी मांगे पूरे, फिर हम रोड पे जाएंगे। फिर लेकिन कई जगह तो धान दिया जा रहा है किसानों द्वारा। जो यहाँ पर धान दिया जा रहा है, मैं अभी भी किसान भाइयों से विनती कर रहा हूँ, भैया अगर आपके लिए ये सब लड़ रहे हैं जो भाई लोग, इनकी ताकत को आप लोग कमजोर कर रहे हैं। आप अपने हक की लड़ाई को लड़िए, थोड़ा इंतजार करिए। अगर धान घर में 10-20 दिन रहे भी, तो घबराहट तो नहीं कि सलाड बुक करे और डिलीट हो गया फिर तो? अरे मैं कह रहा हूँ जितना जो रेट हमको सरकार फिलहाल में दे रही है उतना हम प्राइवेट में बेच लेंगे जी। अरे मैं बोल 200 रुपए कम में बेच लेंगे, लेकिन सरकार को मत बेचना। सीधा अल्टीमेटम आपका? सीधे बिल्कुल, सरकार को मत बेचिए, 200 रुपए कम में बेच देना, नहीं तो फिर ये वादा खिलाफी करेंगे आपसे। चलिए, हमारे साथ है विजय, आप आदिवासी संघ के नेता भी हैं समाज के, और एक कार्यकर्ता भी, वरिष्ठ कार्यकर्ता है। जैसा हमने को देखने में आता, तमाम सुनने को मिलता है कि ये कांग्रेस की रणनीति है, किसानों को गुमराह कर रही है। क्या कहते हैं इसको लेकर आप? यहाँ पे हमने पहले से ही बोल के रखे हैं कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, या कांग्रेस भाजपा नहीं है, या किसान है, क्योंकि सबसे पहले हम भी किसान हैं और हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पास भी 2-4-5 एकड़ जमीन है, हम पार्टी के बाद में हैं, पहले किसान। अच्छा, मंच तो किसानों का था ना? किसानों का मंच है और ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे क्षेत्र में। हमने बता के रखे हैं कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें पार्टी कहाँ से आ गई? कोई आपको ऐसा लगता है किसान अगर बरघाट क्षेत्र का पूरा अगर निकल जाता, 80% में जाता तो पूरा रोड ब्लॉक हो जाता, जाम हो जाता? क्या कहते हैं इसको लेकर? आज भी आपने देखे होंगे कि रोड पूरा ब्लॉक था जी, रोड जाम, हजारों संख्या में किसान, हजारों की तादाद में किसान था। इतना किसान इस ठंड में आना, ये हमारे लिए उपलब्धि है कि शासन के कानों में जू तो पहुंचे, यहाँ के जनप्रतिनिधि जागे तो कि किसान अब गांव के तरफ से अब कूच करने लगा है ब्लॉक। अब ब्लॉक से इनकी लड़ाई जिले से हम भोपाल में लड़ेंगे। शुरुआत धीरे धीरे सरकार ने घोषणा की थी चुनाव में अपना वादा 3100 रुपये धान और 2700 रुपये गेहूं का। क्या मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जैसे ही सरकार ने घोषणा की थी धान का और गेहूं का, उसके 15 से 1 महीने के अंतर अगर आप आकलन करें तो सीधे सीधे जो चावल के बड़े बड़े व्यापारी जो बाहर से माल आता है उन्होंने सीधा चावल का रेट अनाप शनाप बढ़ा दिया। किसी ने इसकी आवाज़ नहीं उठाया, न किसी नेता ने इसके कान में तक जू रहेंगी कि समय आज चावल कितना महंगा हम और आप सब लेके खा रहे हैं। कम से कम एक कुंटल में 500-500 800 रुपये कुंटल बढ़ा दिया। इसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाया और किसान को तो उसका मूलधन अभी तक मिला ही नहीं। जो किसान अपनी मांग कर रहा है कि धान का रेट और गेहूं का रेट बढ़ाया जाए, लेकिन इसके पहले ही व्यापारी ने चावल का रेट बढ़ा दिया है।
तो हम ये कहेंगे कि आप भी जागरूक नागरिक बनिए और अपनी आवाज़ इसलिए उठाइए क्योंकि जिन्हें रेट बढ़ा है चावल का, सरकार उस पर शिकंजा कसे और चावल का जो भी रेट बढ़ा है उसका यथावत रखना चाहिए कि उसमें हर लोग इसकी मार झेल रहा है। हम तो किसानों की आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको जागरूक कर रहे हैं। सरकार का काम है निर्णय लेना, हमारा काम आप तक खबरें पहुंचा। हमारे साथ हैं राहुल, क्या कहते हैं इसको लेकर आप? देखिए भैया, मैं तो खबर भारत के श्रोताओं को मेरा नमन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बरघाट क्षेत्र में अभी किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, पिछले 4 दिनों से लगातार खबर भारत के माध्यम से हमारे बड़े भाई संजय काड़े जी, जो इस खबर भारत के संपादक हैं, और उनके द्वारा लगातार क्षेत्र में हमारी बातों को बुलंद किया गया, जिले में पहुँचाया गया और प्रदेश में पहुँचाया गया। तो मैं खबर भारत के हमारे संपादक आदरणीय संजय काड़े जी, एक बार जोरदार तालियाँ भी बजा दे बड़े भाई के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। खबर पर किसानों की आवाज़ उठी है, उस आवाज़ को आपने एक और नया बल दिया। इसके लिए मैं चाहता हूं जो खबर भारत हमारा न्यूज़ चैनल है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल तौर से जो हमारे संजय काड़े जी हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां एक बार। हम तो किसानों की पीड़ा जो है, किसानों की जो परेशानी, हम तो आम पब्लिक को भी जागरूक करते हैं और हमारा कर्तव्य खबर दिखाना। खबर भारत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप किसानों की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान दिए, इस आंदोलन में अपने योगदान दिए। और हमारे बरघाट क्षेत्र में आपके जैसा संपादक होना, ये हमारी बरघाट क्षेत्र की पावन धरा में भी हमको छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, नहीं, छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं, आपके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं ये हमारे लिए क्षेत्र की जो आवाज़ को अंतिम पंक्ति के बेटे क्षेत्र में व्यक्ति, गांव में बैठा व्यक्ति की आवाज़ को आप उस बुलंदी तक के पहुंचाते हैं जहां उस आवाज़ को पहुंचना चाहिए। किसानों की जन जन की आवाज़ बन चुका है खबर भारत, और मैं इसके लिए संजय काड़े जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि किसानों की आवाज़ ये जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये समाज सेवा, इससे बेहतर समाज सेवा कुछ नहीं हो सकती। मैं मानता हूं। आपको ये कहना चाहेंगे किसान रीढ़ की हड्डी थी, है और रहेगी। किसान से ही देश का विकास हो रहा है। और जिला पंचायत सदस्य आप क्या? जब जनता के साथ अन्याय होता है तब जनता सड़कों पे आती है। आज आपने देखा होगा हजारों की संख्या में किसान आए। सर, ये बिना बुलाई भीड़ है, ये किसी पैसों से लाई गई भीड़ नहीं है। कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है तब लोग आज यहाँ पे आए। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि किसानों का कार्यक्रम तो था, यहाँ कांग्रेस है ना भाजपा, सिर्फ किसान है, सब मंच एक है, किसानों का मंच है, आपने पहले भी कहा था। लेकिन हमने देखा कि बहुत से ऐसे कुछ कार्यकर्ता हैं वरिष्ठ बीच भाजपा के जो सामने नहीं आना चाहते कि भाई हमको कहीं पार्टी का हमारी निष्कासित ना कर दे। क्या कहते हैं इसको लेकर आप? मेरा उस विषय में ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ स्वयं उनकी सरकार ने चला हुआ, उनके साथ, उन कार्यकर्ताओं के साथ धोखा दिया है। वो कार्यकर्ता किसानों के घर गए, उनसे वोट मांगे, 3100 रुपये का मूल्य मिलेगा, लेकिन उनका मूल्य तो नहीं मिला 3100 रुपये। सरकार ने किसानों को तो धोखा दिया, साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी धोखा दिया है। तो मैं तो चाहूँगा कि उनके वो अपनी आवाज़ को इतनी बुलंद करे कि उनके मुख्यमंत्री जी से पूछे, उनके संगठन के पदाधिकारी से पूछे कि भाई 3100 रुपये का रेट कब मिलेगा। सदस्यता से त्याग पत्र देना चाहिए कि सरकार किसानों की कुछ न कुछ तो समस्या का समाधान निकालना ही पड़ेगा सरकार को ना। हमारे साथ है राहुल के, आप जनपद सदस्य हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी। आप क्या लगता है, आप आशा लग रहा है कि आप वादा खिलाफी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ? आप सबसे पहले तो खबर भारत के श्रोताओं को मेरा सादर नमन। और यहाँ पे इस कार्यक्रम में जो आज 13 तारीख को बरघाट में कार्यक्रम था, और यहाँ पे जितने हमारे किसान बंधु आए थे और आखिरी पंक्ति का मजदूर यहाँ पे आया था, उनके भी चरणों में मेरा सादर नमन। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था, ये हमारी तो कोई जायज़ मांग है नहीं। मतलब ये तो सरकार के द्वारा बोला गया था कि आप भाई समर्थन मूल्य है, आप हमारी सरकार बनाइए, भाजपा की सरकार बनाइए और हम आपको धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये देंगे। तो हम भी अपना सीधा बस ये कहना चाह रहे हैं, हम किसान एकता मंच के माध्यम से, कि भाई जब आप लोगों ने बोला था कि 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे, उसके बाद आपको 1 से सवा साल के आसपास सत्ता बने हो गए। अभी फिलहाल में शीतकालीन सत्र लागू हुआ, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण में इनके द्वारा किसान के समर्थन मूल्य के, धान के समर्थन मूल्य के संबंध में एक भी बात नहीं बोली गई। किसान एकता मंच के माध्यम से प्लेटफॉर्म बना है। हमारी बस मांग है कि भाई 3100 रुपये हमको समर्थन मूल्य दो, 3100 रुपये धान का रेट करो, उसके अलावा हमारी कोई यहाँ से वैसी कोई। अभी एक हमने अखबार में देखा था कि बालाघाट लांजी के विधायक हैं और क्षेत्रीय विधायक कमल मस्कुल जी भी उस फोटो में दिख रहा है। उन्होंने कहा, सरकार से मांग रखी तो मोहन सिंह यादव जी ने कहा कि इसमें सरकार की नज़र बनाए हुए किसानों के हित में कार्य करेगी। मैं बहुत अच्छी बात बोले आपने। मोहन यादव जी ने बोला कि हाँ ठीक है, हम इसमें ख्याल रख रहे हैं। तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि भाई जब राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो आप धान के समर्थन मूल्य की बात क्यों नहीं करते हैं? रही बात राजकुमार कराहे और कमल मस्कुले जी की, राजकुमार कराहे जी के द्वारा पेपर और न्यूज़ में बस प्रिंट मीडिया के माध्यम से दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम कमल मस्कुले जी को कल से फ़ोन
फ़ोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से आमंत्रित कर रहे हैं कि अगर आप वाकई में किसानों के हितैषी हैं, आप आखिरी पंक्ति के मजदूर के अगर हितैषी हैं, तो ये आज का कार्यक्रम खुला मंच का कार्यक्रम था। आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के लेखराम भैया, आज उन्होंने समर्थन दिया, उन्होंने मन से बोला। तो हम कहना चाहते हैं कि कमल मरसकोले जी, आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या आपकी कहने के विधायक साहब को आना था, आपको आना था, सांसद महोदय को आना था। यहाँ पे किसानों का मंच था, वोट लेने के लिए आप पूरे गांव-गांव जाते हैं और किसानों को बोलते हैं कि भाई हमको आप हमको वोट दो, हम आपको क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे या फिर धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये देंगे। लेकिन आज कमल मरसकोले जी नदारत रहे, एक बयान कमल मरसकोले जी ने नहीं दिया, अपने यहाँ पे ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के बाद में हम देखते हैं 7 से 8 दिन में हम SDM साहब ने बोला है कि यहाँ से अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से ये किसानों का आंदोलन है। हम कोई ऐसा कोई आंदोलन नहीं करेंगे जिससे रोडेज या सरकार के द्वारा कोई अल्टीमेटम जवाब हमें नहीं आता है आने वाले कुछ 7-8 दिन, 15 दिन, 1 महीने में, तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और उस आंदोलन में यहाँ पे जितने भी हमारे क्षेत्रीय संगठन के लोग हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, सभी पार्टी के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और किसानों के सम्मान में आंदोलन किया जाएगा। जनपद सदस्यपति हैं आप, और आपने भी अपने उद्बोधन में सरकार को घेरा कि किसानों के निश्चित कहीं कहीं किसान प्रताड़ित है, क्या कहते हैं? देखिए, मेरा नाम लेखराम हरिन खेड़े है। मैंने घेरने की बात नहीं की, मैंने सिर्फ किसानों की बात। तो उस समय हमारे जो शिवराज सिंह चौहान जी जब आए थे, बालाघाट आए, मोहगांव आए, उन्होंने कहा कि मैं 3100 रुपये धान आपको दूंगा और 2700 रुपये गेहूँ। उसी बात को लेकर हमने झोली फैलाकर जनता के पास गए, उनसे भीख मांगा कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की बटन दबाइए, 3100 रुपये और 2700 रुपये पाइए। घर घर जाके हमने घर घर जाकर किया। लेकिन जब आज स्थिति आ रही है कि हम लोगों के पास जब जा रहे हैं तो हमें जनता ठोकर देती कि आपने हमसे तो कह दिया था 3100 रुपये 2700 रुपये की बात। क्योंकि हमें आने वाले समय पर जब हमारा जनपद का चुनाव होगा, मुझे भी और मेरे और साथियों को दोबारा से चुनाव लड़ना है, तो बताइए कि हम उसे क्या मुंह लेकर जाएंगे। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, मोहन जी से, यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, उनसे कि आप 3100 रुपये का हमें मूल दीजिए और 2700 रुपये गेहूं का दीजिए। और हमारी जनता जो है, पुनः आप अच्छा काम करेंगे तो नेक आएंगे, और जब नेक नहीं आएंगे तो लेख आएंगे। इसी भाव आज हमारा जो मंच था, आज बरघाट के प्रांगण में श्री राम मंदिर के सामने सभा मंच में, तो वह मंच किसी पार्टी का, चाहे कांग्रेस का नहीं, बीजेपी का नहीं, किसी पार्टी का नहीं था। वह जो मंच था वो किसानों का था। इसलिए मुझे आह्वान किया गया था, मैं वहां पहुंचा और मैंने अपनी बात रखा। जैसे हमारे सभी जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, किसान बंधु यहाँ देख रहे हैं, आप खड़े हैं, इनका कहना है कि मोदी है तो मुमकिन का नारा तो चला, लेकिन मोदी जी की किरकिरी भी हो रही है। प्रदेश की सरकार को किसानों के हित में काम करना चाहिए, और किसानों से अगर वादा की सरकार ने कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। तो सरकार कहने के 3100 धान, 2700 जो गेहूं का समर्थन मूल्य, सरकार उसमें विचार करे और किसानों के बारे में सोचे। किसान कितनी मेहनत करता है, उसको कितनी पीड़ा होती है, धान पैदावार करके घर लाता है, फिर उसको लाके बेचने जाता है। आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, उस चीज़ को हम भी समझ सकते हैं। तो इनका कहना है कि सरकार ध्यान दे और किसान के हित में कार्य करे, ताकि किसान निराश ना हो। खबर भारत से संजय गाड़े, कैमरा पर्सन धर्मेश जायसवाल के साथ, सिवनी।